सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर के बारे में। और इसको पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा फ्रैक्चर का वीडियो नहीं देखा है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर एज वेल एज अगर आपने मेरा कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए, प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है एंड जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को जाकर देखिए। उसके बाद ही आप इस वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करिए। एंड चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर के बारे में। सो ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर कैन बी कंसीडर्ड इन 3 फेजेस। सो जो फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट होता है वो मोस्टली 3 फेज़ में हम लोग करते हैं, जिसका जो सबसे पहला फेज़ है वो है इमरजेंसी केयर, दूसरा जो फेज़ है वो है डेफिनेटिव केयर एंड तीसरा जो फेज़ है वो है रिहैबिलिटेशन। ओके, मींस फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट 3 फेजेस में होता है। फर्स्ट जो है वो है इमरजेंसी केयर, दूसरा जो है वो है डेफिनेटिव केयर एंड जो तीसरा है वो है रिहैबिलिट। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि इमरजेंसी केयर में क्या होता है। इमरजेंसी केयर कब होता है? इमरजेंसी केयर अकर्स एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट। मींस अगर किसी पर्सन को फ्रैक्चर होता है ड्यू टू एनी ट्रॉमा और एनी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो हम लोग केयर प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रीटमेंट देते हैं, उसे हम लोग इमरजेंसी केयर कहते हैं। ओके, तो इमरजेंसी केयर में क्या होता है? इमरजेंसी केयर में होता है राइस। एंड अब हम लोग जान लेते हैं राइस में जो आर है वो डिनोट करता है रेस्ट को। रेस्ट मीन्स क्या होता है? रेस्ट टू द पार्ट बाय स्प्लिंटिंग। मीन्स जो लिम्ब हमारा अफेक्ट होगा, मीन्स जो लिम्ब हमारा फ्रैक्चर होगा, उस पार्ट को हम लोग रेस्ट देंगे। ओके, आई डिनोट करता है आइस थेरेपी। मीन्स उस लिम्ब पे, पर्टिकुलर लिम्ब पे या तो जो फ्रैक्चर्ड साइट है वहाँ पे हम लोग आइस थेरेपी देंगे। मीन्स आइस अप्लाई करेंगे, जो कि स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। ओके, तीसरा जो पॉइंट है वो है कंप्रेशन। मींस राइस का सी डिनोट करता है कंप्रेशन को। कंप्रेशन भी हम लोग देते हैं स्वेलिंग को ही रिड्यूस करने के लिए। एंड देन आता है ई फॉर एलिवेशन। एलिवेशन मींस उस लिम्ब को 90 डिग्री पे या तो 45 डिग्री पे हम लोग एलिवेट करते हैं, जो कि स्वेलिंग को ही रिड्यूस करता है। ओके, सो इमरजेंसी केयर में हम लोग देते हैं राइस। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आता है डेफिनेटिव केयर। मींस फ्रैक्चर अगर हो गया है किसी पर्सन को तो 24 आवर्स या तो 1 डे के बाद जो हम ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं तो उसको हम लोग डेफिनेटिव केयर कहते हैं। ओके, सो डेफिनेटिव केयर में हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग किस टाइप का ट्रीटमेंट देते हैं। सो फ्रैक्चर कैन बी ट्रीटेड हील्ड बाय प्रॉपर अलाइनमेंट एंड इमोबिलाइजेशन। मीन्स क्या हम लोग करते हैं, वो जो पर्टिकुलर फ्रैक्चर्ड पॉइंट है, जो लिम्ब है, उस पर्टिकुलर लिम्ब को हम लोग इमोबिलाइज कर देते हैं। मीन्स उसको फिक्स करते हैं एक प्रॉपर अलाइनमेंट में। या तो हम लोग देते हैं सिंपल एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ मेडिसिन होता है जो कि पेन को रिड्यूस करता है। सो फ्रैक्चर की वजह से जो पेन होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग सिंपल एनाल्जेसिक्स भी देते हैं, जो कि मेडिकल मैनेजमेंट का एक ट्रीटमेंट हो। सो डेफिनेटिव केयर में कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लाइक ऐसा ट्रीटमेंट जो कि विदाउट एनी ऑपरेशन से होता है उसे हम लोग कंजर्वेटिव या तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं जिससे हम लोग पेशेंट को इमोबिलाइज कर सकते हैं? ओके, सो हम लोग स्ट्रैपिंग से इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा हम लोग स्लिंग से इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं। तीसरा हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से, मींस प्लास्टर से हम लोग उस पर्टिकुलर लिम्ब को इमोबिलाइज कर, या तो हम लोग फंक्शनल ब्रेस रिकमेंड कर सकते हैं जो कि उस पर्टिकुलर लिम्ब के फंक्शन को करवाता है, या हम लोग स्प्लिंट्स या तो ट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो ये सब जो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है ये सब डिपेंड करता है कि किस टाइप का फ्रैक्चर किस पॉइंट ऑफ जॉइंट पे या तो किस पॉइंट ऑफ बोन पे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन सारे ट्रीटमेंट को रिकमेंड। तो अब हम लोग नॉन कंजर्वेटिव या तो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं जो कि हम लोग नॉन कंजर्वेटिवली पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। मीन्स एक तरह का ऑपरेशन होता है जो कि नॉन कंजर्वेटिव मेथड है या तो सर्जिकल मेथड है फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट का।
दूसरा जो पॉइंट है वो है वायर से, मींस ऐसे बहुत सारे ऐसे नेल होते हैं, स्क्रूज होते हैं, जिसके थ्रू जो फ्रैक्चर पार्ट होता है, जो फ्रैक्चर्ड बोन होता है, उसको नॉर्मल से फिर उसको नॉर्मलाइज़ किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से होता है। जिसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्टील वायर, दूसरा जो पॉइंट है वो है के वायर, तीसरा जो पॉइंट है वो है इंट्रामेड्यूलरी नेल, चौथा जो पॉइंट है वो है स्क्रूज, एंड जो फिफ्थ पॉइंट है वो है प्लेट्स एंड इम्प्लांट्स। ओके, सो ये था इसका सर्जिकल एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। ओके, सो अब हम लोग फेज़ 3 यानी कि रिहैबिलिटेशन के फ़ेज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि इस फेज़ में क्या होता है। रिहैबिलिटेशन के फ़ेज़ में मोस्टली हम लोग ये करते हैं कि जो पेशेंट का जो उस पर्टिकुलर लिम्ब का जो नॉर्मल फंक्शन था, या तो उस पर्टिकुलर फ्रैक्चर्ड पार्ट का जो नॉर्मल फंक्शन था, मसल्स का या तो जॉइंट का कोई भी फंक्शन था, उसके फंक्शन को नॉर्मल से रीगेन करना, मींस उसके फंक्शन को हम लोग नॉर्मल से रीगेन करने पे वर्क करते हैं। एंड फेज़ 3 रिहैबिलिटेशन में मोस्टली फिजियोथेरेपी जो होती है वो रिकमेंड की जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उस पर्टिकुलर लिम्ब के फंक्शन के लिए। एंड जो फिजियोथेरेपी गोल होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। टू रिस्टोर फुल ROM मीन्स रेंज ऑफ मोशन, मीन्स उस जो पर्टिकुलर लिम्ब का या तो उस पर्टिकुलर फ्रैक्चर्ड पार्ट का जो रेंज ऑफ मोशन है उसको रिस्टोर करने के लिए हम लोग रिहैबिलिटेशन करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है टू रीगेन स्ट्रेंथ ऑफ द मसल, मीन्स फ्रैक्चर होने के बाद जो उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स का जो फंक्शन लॉस्ट हो जाता है उसको रीगेन करने के लिए हम लोग रिहैबिलिटेशन में पर्टिकुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है टू प्रिवेंट टिश्यू अडहेशन, मींस फ्रैक्चर होने के बाद एक सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो आता है वो आता है टिश्यू अडहेशन, जिसको हम लोग काउंटर एक्ट करने के लिए रिहैबिलिटेशन में वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंट्रोल एडिमा, मींस फ्रैक्चर होने के बाद जो पर्टिकुलर लिम्ब है या तो पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पे एडिमा या तो स्वेलिंग जो वो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम लोग रिहैबिलिटेशन परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि रिहैबिलिटेशन फ़ेज़ में हम कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं। जिसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है जॉइंट मैनिपुलेशन या मोबिलाइजेशन, मींस हम लोग जॉइंट मोबिलाइजेशन देते हैं, जिसकी वजह से जो जॉइंट का जो मूवमेंट होता है वो नॉर्मल से रिस्टोर होने लगता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कंटिन्यूअस पैसिव मूवमेंट, कंटिन्यूअस पैसिव मूवमेंट से जो जॉइंट का मूवमेंट होता है वो वापस से रिस्टोर हो जाता है और वापस से वो नॉर्मल मूव होने लगता है। सो कंटिन्यूअस पैसिव मूवमेंट भी हम लोग देते हैं। देन हम लोग देते हैं एक्टिव असिस्टेंट मूवमेंट। ओके, देन हम लोग देते हैं हॉट वाटर फर्मेंटेशन, एंड देन हम लोग देते हैं वॉकिंग एड्स लाइक वॉकर, अ पेयर ऑफ क्रचेस एंड स्टिक, मीन्स उसको एक तरह का वॉकिंग एड दे देते हैं, जिसकी वजह से वो जो पेशेंट है वो इंडिपेंडेंटली वॉक कर सके एंड इंडिपेंडेंटली अपना जो नॉर्मल की एडियस एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म कर सके। So a big thank you to all of you for watching this video, and if you like my video then please do subscribe my channel and share with your friends. So thank you, have a nice day.